बस अब कुछ ही क्षणों में ये 2025 का वर्ष हमारे हाथों से जा रहा है और हम सब इसके परमेश्वर के प्रति बहुत धन्यवादी हैं। और मैं कुछ नकारात्मक बातों को लेकर के नहीं आया हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सकारात्मक बातों को करूं। अगर नकारात्मक बातों को मैं करूंगा तो उसमें शायद बहुत निराशा होगी, परेशानी होगी, उदासी होगी, खालीपन होगा। लेकिन अगर मैं सकारात्मक बातों को करता हूं तो उसमें अच्छापन नजर आएगा और उसमें अच्छी बातें आएंगी, उसमें काफ़ी कुछ कृपा, दयालुता और प्रेम की भावना उत्पन्न होगी। इसलिए मैं आज ये बात बताना चाहता हूं कि इस वर्ष परमेश्वर के जो आज्ञाओं का पालन किया है और परमेश्वर जो हमसे वादा किया वो उसने हमको पूरा किया। पहली बात यह है कि परमेश्वर के पास सब कुछ है और परमेश्वर कहता है कि मैंने इस सृष्टि को बनाया है, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है। इसलिए वो उसने हमको उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और उसने हमको बहुत कुछ दिया। हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी तरह की भूल चूक हुई है हमसे परमेश्वर के प्रति तो हम शायद उस अच्छी चीज़ों से वंचित हो गए होंगे। इस साल आने वाले वर्ष में हम परमेश्वर से वायदा करें कि हम मेरे परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मानेंगे और इस नए वर्ष में हम बहुत कुछ तेरी आशीष के पात्र बन सकेंगे। दूसरी बात हम ये बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि हमेशा हम पर बनी रहती है, क्योंकि वचन ये कहता है मेरे पवित्र दृष्टि तुझ पर हमेशा पवित्र स्थान से बनी रहती है। मैं तुझे नित्य देखता रहता हूँ। जी हाँ, ये 365 डेज मेरे परमेश्वर ने हमको देखा है, हमको अच्छा बुरा से बचाया है, हमें बुराई से बचाया, दुर्घटना से बचाया और अच्छी अच्छी चीज़ें हमको दी, क्योंकि वो पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उत्तम से उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त किया। हम इसका भी धन्यवाद देते हैं। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैं आदि और अंत हूँ। उसने प्रारंभ से और अंत तक पूरे साल, शुरू से जनवरी से इस दिसंबर के 31 तारीख तक 2025 तक उसने हमें संभाला, उसने हमारी रक्षा करी, उसने दुर्घटनाओं से बचाया, उसने हमको जो कुछ हमारी आवश्यकताओं की चीज़ें थी उसने दी, क्योंकि उसने कहा है मांगो तुम्हें दिया जाएगा और खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और हमारे को इस वर्ष मेरे परमेश्वर तूने किसी भी चीज़ से वंचित नहीं करा। हम इसके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि ये वर्ष हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए अच्छा ना हो, लेकिन तेरी योजना हमारे लिए भलाई की होती है और तू हमारे लिए अच्छा सोचता है। इस वर्ष में हम चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आशीष बनी रहे, हम तेरे आज्ञा पालन बने रहें, आज्ञा का पालन करते हैं।